हेलो बच्चों, एक कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे इनकम फ्रॉम सैलरी। तो आज जो टॉपिक रहेगा वो जो एम्प्लॉई कुछ महीने के लिए किसी एक कंपनी में काम कर रहा है और कुछ महीने के लिए किसी और कंपनी में काम कर रहा है, दूसरे कंपनी में काम कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम सैलरी कैसे निकालेंगे, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन जो बताएंगे। इसके पहले हम 19 क्लास ले चुके हैं। अगर पूरा क्लास आप देख लीजिएगा तो आपको सैलरी के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, कहीं जाना नहीं पड़ेगा। तो ठीक है, मान लीजिए कि एक एम्प्लॉयर के यहाँ एक कंपनी में वो 6 महीना काम करता है और एक एम्प्लॉयर के यहाँ 4 महीना काम करता है, 2 महीना वो बैठा रहता है। तो ऐसी स्थिति में 10 महीना का जो सैलरी होगा वही आपको ग्रॉस सैलरी में शामिल करेंगे। तो 6 महीना जो एक एम्प्लॉय के लिए है तो उसका 6 महीने का सैलरी निकालेंगे। फिर 4 महीना किसी और एम्प्लॉय के लिए उसका सैलरी, दोनों को जोड़ के 1 साल का बेसिक सैलरी आएगा। मतलब सिर्फ 10 महीना को लेंगे। तो इस टाइप का है क्वेश्चन, देखिए समझ में आएगा और अच्छा लगता है तो लाइक्स एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, अच्छा लगेगा तो लाइक्स एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बात यह है कि इसमें क्या चीज, टॉपिक जो थोड़ा सा अलग टाइप का है और हम 19 क्लास लिए, बार बार बोल रहे हैं, अगर उसको देख लीजिएगा टोटल कंप्लीट थ्योरी, कंप्लीट आपको क्या कैलकुलेशन, कंप्लीट डिटेल आपको दिया हुआ है हमारे प्लेलिस्ट में, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, 19 क्लास ले चुके हैं, ध्यान दीजिएगा इसको। अब हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन, अब ज्यादा नहीं बोलते हैं। अब देखिए, मिस्टर पी सबमिट्स द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ हिज इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2026। मिस्टर पी जो आपके सामने ये इंफॉर्मेशन दिया है, फाइल किया है, एडमिट किया है, ठीक है, सबमिट किया है 2026 के लिए। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट हिज ग्रॉस सैलरी। इसका ग्रॉस सैलरी निकालना है तो डिडक्शन को लेस नहीं करेंगे। हम लोग जितना भी क्वेश्चन बनाए हैं मैक्सिमम क्या चीज है, उसमें टैक्सेबल सैलरी निकाल लेते हैं। लोग एकदम आंख बंद करके टैक्सेबल सैलरी निकालते चला जाता है, लेकिन पढ़ लिया कीजिए, यहाँ बोलता है ग्रॉस सैलरी निकालिए तो कोई भी डिडक्शन इसमें नहीं मिलेगा। टोटल हम लोग क्या टैक्सेबल सैलरी को ऐड कर देंगे, वो आ जाएगा ग्रॉस सैलरी। हिज ग्रॉस सैलरी, एज्यूमिंग, ये ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, एज्यूमिंग दैट सैलरी इज ड्यू ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ। सैलरी जो है वो महीने के आखिरी तारीख में ड्यू डेट है, महीने के आखिरी तारीख में सैलरी पेबल है, दिया जाता है। तो ड्यू डेट ऑफ सैलरी क्या है, लास्ट डेट ऑफ एवरी मंथ। तो इसके बारे में भी हम डिटेल में बता चुके हैं, सब क्लास देखिएगा फिर भी हम बता देते हैं। अगर क्वेश्चन में बोलता है कि सैलरी का ड्यू डेट, सैलरी पेबल लास्ट डेट ऑफ एवरी मंथ, माने सैलरी का पेमेंट कब होगा, लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ। तो इसमें 1 साल लेंगे, 1 अप्रैल से 31 मार्च बराबर 12 महीना। 1 अप्रैल से 31 मार्च लेंगे, वो क्या होगा, 12 महीना। अब जोड़ देते हैं, देखिए मार्च, ये अप्रैल में 1 अप्रैल, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितना हो गया, 3 3 6 3 9 3 12, 12 महीना, 1 साल हो गया। ठीक है, माने 1 अप्रैल से 31 मार्च चलेंगे। क्वेश्चन बोल दिया एज्यूमिंग लास्ट डेट ऑफ सैलरी का पेबल। अब पढ़ लेते हैं नंबर 1, एम्प्लॉयड इन क्यू लिमिटेड। क्यू लिमिटेड में वो कार्यरत था, क्यू लिमिटेड में एम्प्लॉयड था अप टू 30 सितंबर 2025, मान 30 सितंबर 2025 तक वो क्यू लिमिटेड में काम किया। 30 सितंबर 2025, तो 1 अप्रैल से 30 सितंबर यहां लेंगे हम लोग, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, माने 6 महीना काम किया क्यू लिमिटेड में। याद रखिए कितना, 30 सितंबर तक, माने 6 महीना कहां काम किया, क्यू लिमिटेड में। एट बेसिक सैलरी 20,000 पर मंथ, 20,000 पर मंथ बेसिक सैलरी था क्यू लिमिटेड में। एंड डीए कितना, 1600 पर मंथ था। ये दोनों 6 महीना के लेंगे हम लोग। और ऑन 1 अक्टूबर ओसीटी, ऑन 1 अक्टूबर 1 अक्टूबर को 2025 ही रिजाइंड, वो नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। क्या कर दिया, त्याग पत्र दे दिया, रिजाइन कर गया नौकरी से, रिजाइंड फ्रॉम सर्विस, अपने सेवा से त्याग पत्र दे दिया। क्या कर दिया, वो रिजाइन कर दिया, नौकरी छोड़ दिया 30 सितंबर को। तो यहां 6 महीने तक नौकरी किया, याद रखेंगे। दूसरा आपको देखिए नंबर 2, ज्वाइन आर लिमिटेड। उसके बाद आर लिमिटेड में ज्वाइन कर लिया, क्यू लिमिटेड को छोड़कर आर लिमिटेड में ज्वाइन कर लिया फ्रॉम 1 दिसंबर 2025, 1 दिसंबर 2025। तो देखिए ये 2 महीना बेकार बैठा रहा। 30 सितंबर को नौकरी छोड़ चुका था, सितंबर को अक्टूबर नवंबर जो था ये गैप कर दिया, मतलब 2 महीने नौकरी नहीं किया, तो 6 महीना। और 1 दिसंबर को ज्वाइन किया, कब नौकरी किया, ज्वाइन किया 1 दिसंबर 2025 को। अब मंथली सैलरी 25,000 एंड डीए 2500 पर मंथ,
चलिए ठीक है। तो अब जो सैलरी जो आएंगे 1 दिसंबर से 31 मार्च, जो 31 मार्च तक लेते हैं, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीना। तो सैलरी आपको केवल केवल यहाँ 10 महीना का हम लोग बेसिक लेंगे। कितना लेंगे? 10 महीना। 2 महीना उसने सर्विस में गैप कर दिया, नौकरी नहीं किया है, तो वो सैलरी नहीं गिना जाएगा उसमें। तो साल में कितना? 10 महीना लेंगे, 6 महीना एंड 4 महीना। अब हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। ग्रॉस सैलरी निकालना है, तो पहले आप लिख लीजिए यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ ग्रॉस सैलरी। क्या निकाल रहे हैं? स्टेटमेंट ऑफ ग्रॉस सैलरी ऑफ मिस्टर पी फॉर द असेसमेंट ईयर 2026-27। तो सबसे पहले आते हैं बेसिक सैलरी। पहले क्या आइएगा यहाँ पर? बेसिक सैलरी जो आता है आपको, जो जहां पहले नौकरी था क्यू लिमिटेड में, वहां था 20,000 पर मंथ। कितना था? 20,000 पर मंथ था। 1 अप्रैल तो 30 सितंबर, कितना? 6 मंथ्स। यहां कितना होगा आपको? 6 महीना का सैलरी। कितना होगा? 6 महीना। तो हो जाएगा 1,20,000। 1,20,000। उसके बाद दूसरा जहां ज्वाइन किया, दूसरे के यहां, वहां कितना था? 25,000 इंटू 4 मंथ्स। 1 दिसंबर से 31 मार्च, 1 दिसंबर से 31 मार्च, 4 महीना होगा। 1 दिसंबर से 31 मार्च कितना होगा? 4 महीना। बता चुके हैं, 4 महीना। तो 25 चौके 100, 1,00,000 रुपया टोटल हो गया। 2,20,000 इसका ये हो गया बेसिक सैलरी। 2,20,000 एकदम क्लियर होगा। फिर आइए डीए। ये जो डीए जो होगा, डीए भी होगा आपको 6 महीना और 4 महीना, ठीक है। 6 महीना 4 महीने का रेशियो होगा। तो पहले में डीए जो मिलता था पहले नौकरी में 1,600 पर मंथ। तो डीए जो है आपको ये 1,600 रुपया पर मंथ है, इनटू ये होगा 6 मंथ्स। तो कितना हो जाएगा ये? 16,96, 9,600 रुपया। फिर भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 1,600 रुपया पर मंथ के हिसाब से 6 महीना के लिए, तो 9,600 रुपया। इसको लिख लीजिए, 9,600 रुपया। उसके बाद जो दूसरा जो नौकरी ज्वाइन किया आर लिमिटेड में, 2,500 पर मंथ है। कितना रुपया? ये 4 महीना के लिए। 2,500 पर मंथ इंटू 4 मंथ्स। तो ये कितना हो जाएगा आपको? 25 चौके 10,000 रुपया। तो ठीक है, यहां कितना? 2,500 इंटू 4 बराबर 10। 10 और 9 19,600, दोनों को जोड़ लीजिए, कितना? 19,600। ये हो गया क्या? डीए हो गया। तो 6,4,6,4, 6 महीना 4 महीना, 6 महीना 4 महीना। कैसे है हम बता चुके हैं। 10 महीने क्या क्या होगा? अक्टूबर नवंबर। याद रखिए, बार बार बोल रहे हैं, अक्टूबर एंड नवंबर 2 महीना वो बैठा रहा बेकार, वहां जॉब नहीं किया, वो सैलरी नहीं शामिल होगा। तो 6 महीना 4 महीना। अब पढ़ते सेकंड में पढ़ा जाए, यहां तो कुछ है नहीं, सेकंड ही पढ़ा जाए। पर मंथ ही ऑल्सो रिसीव ट्रांसपोर्ट अलाउंस 500 रुपया पर मंथ। क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस ये 500 पर मंथ है। कितना रुपया पर मंथ है? 500 इंटू 4 महीने का। याद रखिए, ये सेकंड एम्प्लॉयर से मिल रहा है, ठीक है। आर लिमिटेड। क्यू को तो छोड़ चुका, वो क्यू को वह सितंबर महीना में छोड़ चुका है। तो जो नया होगा 4 महीने के लिए, तो कितना होगा? 2,000 रुपया। इसको हम अपने याद के लिए कर रहे हैं, आप लोग तो ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। ये मेरे लिए है, ये आपके लिए नहीं है, ठीक है। एक मिनट। ये आप लोग चाहें तो इसको देख सकते हैं, कोई बात नहीं है, देखने में कोई गुनाह नहीं है, ठीक है, कोई पाप नहीं है। इसके बाद क्या होगा? देखिए, यहाँ पर जगह कम है,
तो जगह जब कम हो तो पेज को चेंज करते हैं। तो पेज को जब चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, आप लोगों को मालूम है या हम लोगों को मालूम, क्या करेंगे, CFD कैरिड फॉरवर्ड, उसके बाद क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो गया, तो इसको टोटल ऐड कर देते हैं। ऐड कर देते हैं कितना, 2,20,000, 2,20,000 प्लस कितना है 19,600 एंड प्लस कितना है 2,000, 2,41,600 रुपया। 2,41,000, 2,41,600 रुपया। क्लियर है। इसको हम ले देखते हैं बैलेंस, क्या चीज, CFD माने कैरिड फॉरवर्ड, कंटिन्यू करने के लिए नेक्स्ट पेज के लिए बैलेंस CFD। अब इसका आप लोग थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उतार लीजिए, जैसी मर्जी आपको, थोड़ा देर हम छोड़ देते हैं। ₹2,41,600। चलिए हो गया होगा। अब इसको मिटा देते हैं। थोड़ा एक काम करते हैं, CFD को BFD कर देते हैं ताकि हम भूल नहीं जाए। ठीक है, 2,41,600, 2,41,600 रुपया। बैलेंस PFD ब्रॉट फॉरवर्ड 2,41,600 रुपया, 2,41,600 रुपया। क्लियर है। अब पढ़ते हैं और हम क्वेश्चन बातें चले जाते हैं। एंड बोनस, ठीक है, क्या हो गया, आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो गया, उसको बोनस बोलता है, इक्वल टू 10% ऑफ हिज सैलरी प्लस DA, माने सैलरी और DA का 10% बोनस होगा दूसरे एम्प्लॉयर से। ठीक है, दूसरे सर्विस में, तो यहां बोनस आ जाइए, बोनस। तो कहने का मतलब है इसका कितना सैलरी, कितना इसका है, दूसरे एम्प्लॉय से 1,00,000 रुपया है, सैलरी 1,00,000 रुपया का था, और DA कितना का था, DA 10,000 था। तो टोटल कितना हो गया, 1,10,000, 1,10,000। तो आ जाइए आपको 10%, 10% ऑफ 1,10,000, 1,10,000 का 10% कितना होता है, 11,000। तो ये जो बोनस हो गया कितना हो गया यहां पर, 11,000 रुपया। बस बोलता है ग्रॉस सैलरी निकालिए, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ये इसका हो गया ग्रॉस सैलरी। क्या कहलाएगा ये, ग्रॉस सैलरी। तो आपको हम डिटेल में वर्किंग बता दी है, बोनस कैसे निकालेंगे। ठीक है, ग्रॉस सैलरी जोड़ दिया जाए, 2,41,600 रुपया, इसमें प्लस कितना कर देंगे, 11,000 रुपया। तो आ गया 2,52,600 रुपया, 2,52,600 रुपया, 2,52,600, 600 ग्रॉस सैलरी। एकदम क्लियर है, कोई डॉट होना नहीं चाहिए। बस इस तरह से इसको आप लोग कर लीजिए। पिछला 19 क्लास अगर यहां तक देख रहे हैं तो उसको भी देखिए, एकदम आप लोगों को कहीं प्रॉब्लम कहीं आए गए नहीं, सैलरी करीब करीब 90% चांस है कि आपको बन जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो हम लोग शुरू करेंगे इसका रिटायरमेंट पार्ट क्या है। ये तो आपको सैलरी था, जॉब में था लोग, इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज, रिटायरमेंट पोर्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो रिटायरमेंट चालू कर देंगे इसके बाद, जरा ध्यान से आप लोग देखिएगा। चलिए, तो नेक्स्ट में रिटायरमेंट शुरू करेंगे।